आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी एवरीथिंग अबाउट इंटीरियर डिजाइन कोर्स, इट्स एलिजिबिलिटी, एडमिशन, कॉलेजेस, फीस, करियर, एवरीथिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग होता क्या है कि इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं होती है, ये साइंस है स्पेस को फंक्शनल, कंफर्टेबल और विजुअली बैलेंस्ड बनाने की। आपके घर का एक एक कॉर्नर कैसे यूज होगा, लाइट और एयर फ्लो कैसे आएगा और कलर्स आपके मूड को कैसे इंपैक्ट करेंगे, ये सब एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर ही प्लान कर सकता है। और इस प्लानिंग के पीछे आता है डेडिकेटेड कोर्स, ट्रेनिंग और करियर पाथ। इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स सीखते हैं कलर साइकोलॉजी, मटेरियल साइंस, ergonomics। नाउ हु शुड एंड हु शुड नॉट चूज इंटीरियर डिजाइनिंग। इट इज गुड फॉर यू अगर आपको डिटेल्स पे ध्यान देना पसंद है, पेशेंस है, क्लाइंट्स के वेग आइडियाज को रियलिस्टिक डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, टीम वर्क एंजॉय करते हो और स्पेस एंड लाइफस्टाइल साइकोलॉजी समझ पाते हो, तो इंटीरियर डिजाइनिंग आपके लिए परफेक्ट है। इट इज नॉट फॉर यू अगर आप सिर्फ कुशन्स, कर्टेन्स और डेकोर समझ के आ रहे हो, डेडलाइंस और क्लाइंट रिविजन्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, टेक्निकल टूल्स से बोर हो जाते हो या ग्लैमरस डेस्क जॉब चाहते हो, तो ये करियर आपके लिए नहीं है। और अब बात करें इंटीरियर डिजाइन कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो डिप्लोमा जो 1 से 2 साल का होता है, 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, एंट्रेंस प्रेशर कम है, मोस्टली एडमिशंस डायरेक्ट होते हैं, क्विक स्टार्ट के लिए परफेक्ट है, बेसिक सीख के फ्रीलांस या असिस्टेंट रोल स्टार्ट कर सकते हो। फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 3 से 4 साल के होते हैं, जैसे बी डिजाइन और बीएससी। 12th पास चाहिए विद 50% मार्क्स प्लस एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि यूसीईईटी, एनआईडीडीएटी, एनआईएफटी, पर्ल, आईआईएडी। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जरूरी है, थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो 2 साल के होते हैं, जैसे एम डिजाइन, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मैंडेटरी है और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स प्लस पोर्टफोलियो प्लस इंटरव्यू ये रिक्वायर्ड है। स्पेशलाइजेशंस लाइक सस्टेनेबल इंटीरियर्स, फर्नीचर सिस्टम्स, लग्जरी स्पेसेस ये अवेलेबल हैं। एंट्रेंस टेस्ट के साथ पोर्टफोलियो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ प्रिटी स्केचेस या ड्राइंग्स नहीं होता। कॉलेजेस एनालाइज करते हैं आपका थॉट प्रोसेस। तो चलो अब बात कर लेते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की। एनआईएफटी दिल्ली, एनआईटी अहमदाबाद, एमएसयू बड़ौदा, ये कुछ हाईली रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ एडमिशन रिलेटिवली टफ है, लेकिन प्लेसमेंट और इंडस्ट्री रिकॉग्निशन ये वर्ल्ड क्लास है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ ना तो पर्ल एकेडमी, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एलपीयू, एमिटी ये सब भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ का करिकुलम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। क्रिएटिव वर्कशॉप्स और हैंड ऑन एक्सपोजर भी मिल जाता है, लेकिन प्लेसमेंट और रिकॉग्निशन ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट हो सकता है। देखो इंटीरियर डिजाइन कॉलेजेस की फीस ना आपको 1 लाख से 20 लाख के बीच में मिल जाएगी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स इन इंटीरियर डिजाइनिंग। मिथ 1, इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ डेकोरेशन है। नो, रियलिटी ये है कि ये सिर्फ कुशन्स और कर्टेन्स चूज करना नहीं है, ये एक मिक्स है आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी और बिजनेस का। तुम्हें स्पेस प्लानिंग, ह्यूमन बिहेवियर और बजट हैंडलिंग सब आना चाहिए। मिथ 2, इस फील्ड में पैसा नहीं है। नहीं, फ्रीलांसर्स और स्टूडियो ओनर्स एक एक प्रोजेक्ट से लाखों रुपए कमाते हैं। जितना तुम्हारा क्रिएटिविटी और पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, उतनी ही तुम्हारी अर्निंग इनकम बढ़ जाएगी। अनदर वन, सिर्फ ड्राइंग और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ही इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं। नो, फैक्ट ये है कि क्रिएटिविटी जरूरी है, लेकिन सॉफ्टवेयर स्किल्स, प्लानिंग और कम्युनिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं 7 बेसिक्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। फर्स्ट आता है स्पेस, रूम का साइज और यूसेज। सेकंड है लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक लाइंस। थर्ड है फॉर्म, शेप्स और लेआउट। फोर्थ आता है लाइट, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल लाइटिंग। फिफ्थ आता है कलर, जो वाइब को और मूड को डिसाइड करता है। सिक्स्थ है टेक्सचर, फील क्रिएट करता है। और 7th आता है पैटर्न, जो कैरेक्टर ऐड करता है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, करियर स्कोप और सैलरी। इंटीरियर डिजाइनिंग ना एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर सेक्टर में डिमांड है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जैसे घर, फ्लैट्स और विलास हमेशा होती हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज और को-वर्किंग स्पेसेस डिजाइन करना एक बूमिंग एरिया है, क्योंकि हर कंपनी अपने वर्क स्पेस को स्मार्ट और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स, उनका कंप्लीट वाइब इंटीरियर डिजाइनर्स ही सेट करते हैं। रिटेल शोरूम्स, मॉल्स, एग्जीबिशंस और इवेंट स्पेसेस भी एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन है। और अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो ना, तो अपना डिजाइन स्टूडियो या फ्रीलांसिंग का ऑप्शन भी ओपन है। फ्रीलांसिंग में एक एक प्रोजेक्ट ना लाखों का होता है, डिपेंड करता है तुम्हारी क्रिएटिविटी और पोर्टफोलियो पे। सैलरी की बात करें ना तो फ्रेशर्स 3 to 5 LPA तक अर्न कर सकते हैं। 3 से 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी हाइक होकर 6 to 10 LPA तक आ जाती है। अगर तुम सीनियर लेवल या एक्सपर्ट हो ना तो 12 to 25 LPA तक इजीली जा सकती है। बाकी पोजीशंस और पैकेजेस आपकी लोकेशन और एम्प्लॉयर पर भी बहुत डिपेंड करता है। और अब आता है कॉमन सवाल, इज AI गोइंग टू टेक ओवर इंटीरियर डिजाइनिंग जॉब्स? गाइस, टू बी ऑनेस्ट, AI टूल्स जैसे 3D प्लानर्स, AR/VR वॉकथ्रूज और स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंटीरियर्स को विजुअलाइज करना इजी बना देते हैं। क्लाइंट्स को तुरंत आइडिया मिल जाता है, मतलब AI एक पावरफुल असिस्टेंट तो है,
लेकिन एआई के पास क्रिएटिविटी, इमोशंस और क्लाइंट की लाइफस्टाइल समझने की एबिलिटी बिल्कुल नहीं है। देखो, समझो कि हर घर एक इमोशन है और हर ऑफिस एक कल्चर है। ये ह्यूमन टच मशीन कॉपी नहीं कर सकती। सो एआई तुम्हारी जॉब बिल्कुल नहीं लेगा, बल्कि तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो डिजाइनर एआई और टेक दोनों को यूज करेगा ना, वही मार्केट में सबसे वैल्यूएबल होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।